माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग चालीसा काल मनन चिंतन के अंदर इन दिनों में पाप के विषय में ईश्वर के 10 आज्ञा, कलीसिया के 6 नियम, 7 मूल पाप और हमारे शरीर के 5 इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा हम जो पाप करते हैं, इन तमाम पाप के विषय में मनन चिंतन किया और एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए हम अपने को तैयार कर रहा है, ताकि हम पाप को अलविदा करते हुए, छोड़ते हुए एक पवित्र जीवन जी सके। यही उद्देश्य था। चालीसा काल में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के कारण जो कष्ट पीड़ा सहा, जो पीड़ाएं सहन करके हमें पाप से मुक्ति दिया, इस पर मनन चिंतन करते हुए हम अपने पापों में जीवन को, उस पुराने जीवन को उतार फेंकने का निर्णय करते हुए चल रहा था। आज से पाप स्वीकार के विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। इससे पूर्व में भी कई बार पाप स्वीकार का क्लास हो चुका है और कई डाउट कई लोगों ने पूछा और कुछ पेंटेकोस्टल कलीसियाओं का पाप स्वीकार के प्रति जो टिप्पणियां हैं उसके ऊपर भी मैंने क्लास लिया था। तब भी इस चालीसा काल में फिर से मैं एक बार और पाप स्वीकार करना है कि नहीं, पाप स्वीकार किससे करना है, पाप स्वीकार कैसे करना है, उस करने से क्या फल है, इसके विषय में इन दिनों में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। तो आज सबसे पहला यही सवाल, पाप स्वीकार क्यों करना है? जब ईसा मसीह ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, कलवारी क्रूस पर मर करके हमें मुक्ति दिया, और रोमियो का पत्र दिया है 3 वाक्य 25 में लिखा है, पिता ने चाहा, ईश्वर ने चाहा कि पुत्र अपना रक्त बहा करके मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करे। ईसा मसीह को कष्ट उठाना है, रक्त बहाना है, उसके द्वारा कलीसिया का पाप मुक्ति मिलना है, और हम लोग ईसा मसीह के उस क्रूस मृत्यु का फल विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसका मतलब जो क्रिश्चियन लोग, जो ईसा मसीह में विश्वास करता है, जब उनको ऐसे ही पाप मुक्ति मिल रहा है तो पापों को क्यों बोलना है, क्यों स्वीकार करना है, यह हमें मालूम होना चाहिए। पाप स्वीकार का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। यदि योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 1, योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 8 और 9 को पढ़ेंगे, वहां पर हमें यह सिखाता है पाप स्वीकार करने का मुख्य कारण, पापों को स्वीकार करना। मैं ये नहीं बोल रहा है पुरोहित से करना है, ईश्वर से करना, किससे करना है, ये नहीं बोल रहा है। मैंने गुनाह किया, मैं झूठ बोला, मैं क्यों स्वीकार करना है कि मैं झूठ बोला हूं, ये बोलने का क्या जरूरत है? मेरे विचार में आप समझ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा है पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करो। मैं ये बोल रहा हूं आज, मुझे अगर मैंने कुछ गलती किया, हत्या किया या किसी को मार डाला या झूठ बोला या गाली दिया, जो मैंने गलती किया वो ईश्वर तो जान रहा है, और मैं ईश्वर में विश्वास कर करके बैठा है, तो मुझे ये बोलने का क्या जरूरत है?
चाहे ईश्वर से बोलना है, ईश्वर जान रहा है तो मैं क्यों बोलना, मैं ऐसा झूठ बोला, मैंने चोरी किया, ये बोलने का क्या जरूरत है। ईश्वर सब जान रहा है और ईसा मसीह के क्रूस के द्वारा मुझे मुक्ति मिल गया है, पाप क्षमा मिल गया है। उन्होंने रक्त बहाया एक बार, उन्होंने बलि अपने को अर्पित किया एक बार, उसके द्वारा आज मुझे क्षमा मिल गया है। मेरे अंदर कहां पाप है, तो मैं क्यों पापों को स्वीकार करूं। अनेकों लोग पूछते हैं, विशेषकर पेंतेकोस्टल कलीसिया ये बोलता ही है। तो बाइबल में यूहन्ना का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 8 और 9 में हमें सिखाते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप है, निष्पाप माने ईसा मसीह ने अपने रक्त के द्वारा हमारे पापों को धो दिया है, इसलिए मैं अब निष्पाप है, तो पापों को क्या स्वीकार करना है। तो हम अपने को धोखा दे रहा है, यह संत यूहन्ना बोल रहा है। यदि कोई कहता है मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, मैं कोई पाप नहीं करता, या मैंने जो किया था वो ईसा मसीह ने धो लिया है, अभी मुझे पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, यदि वो कोई बोलता है तो अपने को धोखा दे रहा है, धोखे में बैठे हैं। दूसरी बात, वाक्य 9 में हम में सत्य भी नहीं है, और आगे लिखा हुआ है हम अपने को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। वाक्य 9, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, इसका मतलब मैं कोई गलती किया, झूठ बोला, घमंड किया, गुस्सा किया, चोरी किया, कुछ भी किया है, उसको मुझे स्वीकार करना है, मुझे बोलना है, मुंह से बोलना है। स्वीकार करने का मतलब है बोलना, तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, विश्वसनीय है। यदि वो ईश्वर से हमें पाप क्षमा चाहिए तो हमें ये मुंह से बोलना पड़ेगा, मैंने ये पाप किया। जिस पाप को मैं स्वीकार करेगा, उस पाप से मुझे वो सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर मुक्ति देगा। वाक्य 10 को भी पढ़ लेते हैं। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा सिद्ध करते हैं और उसका सत्य हम में नहीं है। इसका मतलब असत्य का लोग है। असत्य का कौन लोग है? जो शैतान के लोग हैं, शैतान का संतान, वो असत्य का लोग है। वे कहेगा मुझे पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। वो अपने को धोखा दे रहा है और अपने गुनाहों को ढक रहा है। हम यदि स्वयं अपने गलतियों को ढकेगा, हम उससे बाहर नहीं निकल सकता। हमसे उस पाप से बाहर निकलना है, हम नहीं ढकना। ईश्वर उन हमारे पापों को ढकना चाहिए। ईश्वर हमारे पापों को कैसे ढकेगा? ईसा मसीह के रक्त के द्वारा वह हमारे पापों को ढकेगा। तब ढकेगा जब हम अपने मुंह से स्वीकार करेगा। यह बहुत बड़ी बात है, हमें स्वीकार करना इसलिए जरूरी है। पुराने विधान के अंदर स्तोत्र ग्रंथ उसका 32वां अध्याय को 1 से 5 तक पढ़ेंगे। Psalm 32 verse 1 to 5, वहां पर लिखा है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता, जिसका मन निष्कपट है। अभी वाक्य 1 और 2 में लिखा हुआ यह धन्य व्यक्ति कैसे धन्य हुआ? जिसका पाप क्षमा हुआ, जिसका पाप
मिट गया, अपराध क्षमा हुआ। कैसे क्षमा हुआ, कैसे अपराध मिट गया? और धन्य जिसे ईश्वर दोषी नहीं लगा रहा है, ईश्वर हमारे ऊपर दोष नहीं लगाता और मन निष्कपट रीति से रखा है, वो कौन व्यक्ति है? वो वही व्यक्ति है जो अपने पापों को ढकता नहीं है, जो पाप स्वीकार नहीं करता। वे लोग कैसा है, आगे का वचन में लिखा हुआ है, जब तक मैं मौन रहा। मौन रहने का मतलब है मैं अपने पापों को स्वीकार नहीं किया, मुंह से नहीं बोला मैंने ये गलती किया। जब तक मैं मौन रहा तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां चीजती रही। अर्थात यदि मैं मेरे गलतियों को स्वीकार नहीं करेगा, मेरे शरीर में दर्द, हड्डियों में दर्द, नाना प्रकार के बीमारी, मनोबीमारी, शारीरिक की बीमारी, आत्मिक की बीमारी, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने गुनाह उसको ढक रहा है, चादर डाल करके रखा है। वो बीमारी हमारे अंदर ऐसा सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, बदबू आएगा, हमें परेशान करेगा। इसलिए तो बोल रहा है हड्डियां चीजती रही। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था, मेरे शक्ति रस मानो ग्रीष्म की ताप से सूखता रहा। जब तक मैं मौन रहा, अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करता। अभी अगला वाक्य सबसे उत्तम है, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया। स्तोत्रगार कहते हैं, मैं प्रभु तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया। जब दाऊद बत्शबा का साथ व्यभिचार किया, सबसे पहले अपने पापों को, उन गलतियों को ढका था, चादर डाला हुआ था। लेकिन हमें मालूम है नातान नबी आकर के, ईश्वर ने नातान नबी को भेजा इस प्रकार के ये चादर को हटाने के लिए। नातान नबी आकर के जब ये वो ढका हुआ पाप का चादर को हटाया, तब दाऊद छाती पीट पीट करके नातान नबी के सामने, अर्थात ईश्वर के सामने, अपने गुनाहों को स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया? मां के गर्भ से लेकर के उस समय तक किए हुए सारे पापों को वो स्वीकार करते, अर्थात बोल रहे मैंने जन्म से अपराधी, मां के गर्भ से पापी हूं, इस प्रकार बोल करके अपने गुनाहों को वह स्वीकार करते हैं। इसलिए वाक्य 5 में यहां लिखा है, तेरे सामने मैंने अपना पाप स्वीकार किया। मैंने अपने दोष को छिपाया नहीं, चादर डाल करके ढका नहीं। मैंने ये नहीं कहा ईश्वर मेरा सारे पाप जानता है और क्षमा किया है, मैं ईसा मसीह के रक्त के द्वारा मुक्ति प्राप्त किया है, इसलिए मुझे पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं। मैं नहीं कहता, मैंने एक भी पाप छिपाया नहीं। मैंने कहा मैं मेरे प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। कब? मुंह से जब बोला तब मिटाया। इसका मतलब पापों को क्षमा पाने के लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए हमें अपने मुंह से पापों को स्वीकार करने की जरूरत है। किसके सामने है वो अगले क्लास में बताएंगे। यदि हम प्रेरित चरित अध्याय 19 वाक्य 18 और 19 में आदिम कलीसिया में कैसे चलता था वो भी लिखा हुआ है। वहां पर पाप बोध में जो लोग हैं कलीसिया के सामने, कलीसिया सब इकट्ठे हैं, पुरोहित सामने हैं, कलीसिया और पुरोहित के सामने आकर के सबों के सामने पापों को स्वीकार करना और वो पाप का जो भी कारण है वस्तुएं उसको खत्म करना, मिटाना, हटाना। और उस जमाने में आदिम कलीसियाओं में 7वीं सदी तक ऐसे ही पाप स्वीकार होता था, सबों के सामने आकर के। एक व्यक्ति को जीवन काल में कई
एक बार मौका मिलता है पापों को स्वीकार करने का। वो भी कितने लोग सही सही पाप स्वीकार किया हमें नहीं मालूम, लेकिन वो जो पाप स्वीकार करने वालों को जो दंड देता है, प्रायश्चित करने के लिए देता है, वो बहुत कठोर दंड देता था। जो पाप किया उसके अनुसार कठोर दंड मिलता था। कभी कभी वो दंड 1 साल तक भुगतना पड़ता था। इस प्रकार का कठोर रीति से था। 7वीं सदी आकर के प्राइवेट कन्फेशन ये सब शुरू हुआ। छोड़िए, यदि मैं गुनाह किया, मैंने मेरे मन में प्रभु से बोला, प्रभु मैंने गलती किया, सॉरी प्रभु, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा, पश्चाताप किया। मान लो मैंने चोरी किया, प्रभु से माफी मांगा, प्रभु मैंने चोरी किया, मुझे क्षमा करना, और मैंने जो चोरी किया उसको लौटा देता हूं या 4 गुना लौटा देता हूं, निर्णय भी किया। क्या इसमें पाप क्षमा होगा? पहली बात है, नहीं हो सकता है। गलती मैंने किया और मेरे मन में, अर्थात मैंने चादर ओढ़ दिया, इसके बाद निर्णय किया, डर भय के कारण मैंने उसको पश्चाताप किया और उसके लिए प्रायश्चित भी किया। इसका मतलब अदालत, गलती मैंने किया, अदालत भी मैंने, वहां का जज भी मैं बन गया, सब कुछ मैं बन गया। ये तरीका न इहलोक में न स्वर्गलोक में चलता है। हम सबों को स्वर्गीय अदालत के सामने खड़े होना है। इसी वजह से गलती करने के बाद अपने आप ये जो करने वाला तरीका ये गलत है। अभी क्यों हम लोगों को प्रकट करना है? यदि हम सूक्ति ग्रंथ उसके 28वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13 में हम लोग पढ़ते हैं, जो लोग अपने पाप को छिपाता है वह उन्नति नहीं प्राप्त करेगा। अर्थात जो चादर डालता है, गलती किया उसको ढका, वह कभी उन्नति नहीं प्राप्त करेगा। लेकिन जो लोग उन गुनाहों को स्वीकार करते हुए प्रकट करेगा, प्रकट करने का मतलब है बोलेगा, मुंह से बोलेगा, और उस काम को, उस गलती को हमेशा के लिए छोड़ देगा। इसका मतलब है स्वीकार करना, कन्फेस करना, रिपेंटेंस, यह बहुत जरूरी है। इसके बाद उसके लिए एक प्रायश्चित, वो भी जरूरी है। तब प्रभु का दया करुणा हम प्राप्त करते हैं। तो इस बात को, चाहे योहन का पहला पत्र दिया 1 का 8 और 9 हो, या प्रोवर्ब्स पुराने विधान का ये हो, इसके अनुसार यदि हम इसको देखेंगे, एक व्यक्ति जब अपने मुंह से पापों को स्वीकार करते हैं, तब अर्थात हम अपने चादर को हटाया, तब प्रभु दयालु, सर्वशक्तिमान और सत्य ईश्वर, सत्य प्रतीक ईश्वर प्रभु यीशु मसीह का रक्त का चादर हमारे ऊपर डालता है। जब हम स्वयं जो ढक कर रखा है उसको हम प्रकाश में लेके आएंगे, प्रभु के सामने लेके आएंगे, स्वीकार करेंगे, तब वो दयालु ईश्वर है, करुणावान ईश्वर है। हमारी उस विनम्रता को देकर, हमारे उस पाप स्वीकार को देकर प्रभु की दया का उस चादर डालते हैं, प्रभु का रक्त का चादर डालते हैं। दूसरी बात है, एक व्यक्ति जब स्वीकार करते हैं मैं पापी हूं, मैंने गलती किया, तब उसके मन में एक बोध ये आता है, मैं एक अदालत के सामने खड़ा हूं, मैं ईश्वर के अदालत के सामने हूं, मैं गलती कर रहा हूं, गलती किया हुआ एक गुनाहगार है, मैं एक पापी हूं। इस मनोभाव के साथ अपने को विनम्र करते हुए प्रभु के सामने खड़ा है, इस प्रकार का उस न्यायासन के सामने खड़ा है, इस प्रकार के एक मनोभाव में
अपने को विनम्र करता है, मैं एक पापी हूं कर करके स्वीकार करता है, तब ईश्वर की कृपा आते हैं। जो लोग इस प्रकार अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करता वो घमंडी है। घमंड के कारण ईश्वर उन पर दया नहीं करता है, घमंडियों को नीचे गिराता है, विनीत नम्र लोगों को प्रभु ऊपर उठाता है। तीसरी बात है, जब ईश्वर के सामने हम गुनाहों को स्वीकार करते हैं तब हम ये बताते हैं हमने संसारिकता में, संसार की ओर आकर्षण में या शैतान की प्रेरणा में जाकर के वहां से जो गुलामी किया उसके साथ जो संबंध जोड़ा और प्रभु से जो संबंध को काटा था, ये जब हम स्वीकार करते हैं तब हम यही बोलते हैं, प्रभु हम संसार से अभी काट देता हूं, आपसे जुड़ना चाहता हूं। पापों को स्वीकार करने का मतलब, पाप का मतलब है ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना, प्रभु से वो जो रिश्ता है उसमें दरार डालना। अभी संसार के साथ, पाप के साथ, शैतान के साथ हमने संबंध जोड़ा हुआ है, रिश्ता जोड़ा हुआ है। अभी पापों को बोलते हुए हम ये बोल रहा है, प्रभु मैं अब तक जो गलती कर करके जिसके साथ जुड़ा हुआ था उसको छोड़ रहा हूं, संसार को छोड़ रहा हूं, मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। इसका मतलब है हम संसार से अपने को काट करके ईश्वर के साथ फिर से रिकनेक्ट कर रहा है। इस प्रकार प्रभु के साथ जुड़ करके ईश्वर जो पवित्र है, हमें भी उस पवित्रता में जुड़ने का और इस प्रकार पाप क्षमा मिलने का कृपा मिल जाता है। हम जब अपने गलतियों को जो मुंह से स्वीकार करते हैं उस समय पर यही बोलते हैं, प्रभु तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, तूने कलवारी पहाड़ पर जो रक्त बहाकर का प्राण अर्पित किया और उसके द्वारा मुझे पाप मुक्ति मिलता है, ये स्वीकार कर रहा है। हम पापों को बोल रहा है। पापों को क्यों बोल रहा है? यदि पाप मुक्ति में विश्वास नहीं था, कलवारी बलि में विश्वास नहीं था, मैंने ये गलती किया करके बोलने की जरूरत नहीं। इसका मतलब मैंने जो मुंह से बोला इसके द्वारा मैं ये स्वीकार कर रहा है, मेरे यीशु मेरे लिए कलवारी पहाड़ पर मरा, मेरे पापों का प्रायश्चित किया। ये जब स्वीकार करता है, प्रभु का दया और करुणा हम पर आते हैं और प्रभु स्वयं हमारे लिए मध्यस्थ बन करके हमारे पापों को हरता है। अगला, प्रभु के करुणा के लिए एक रोना है, दया के लिए एक प्रकार बोलेंगे रोना है। मैं मेरे गुनाहों को प्रभु के सामने स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब है प्रभु की दया मुझे चाहिए, प्रभु का करुणा मुझे चाहिए, इसको बोलना है। मैं एक बलहीन, मैं एक पापी, ये स्वीकार करना है। मेरा अपने में कोई अस्तित्व नहीं है प्रभु, तू ही सब कुछ है, यही बोलना है। मेरी आत्मा आज नष्ट हुआ, बीमार है, उसको चंगा करो, ये बोल रहा है। यदि हमारे शारीरिक कोई पीड़ा है, डॉक्टर के पास जाएगा, हमें रोग के विषय में बताना पड़ेगा, हमारे क्या परेशानी है डॉक्टर को बताना पड़ेगा और उस जगह दिखाना पड़ता है। उसी प्रकार जब हम बताएंगे मैं इस प्रकार का पापी हूं और हम अपने को प्रभु के सामने सम्मुख प्रकट करेंगे, समर्पित करेंगे, वो इलाज करेगा, हमारी आत्मा को शुद्ध करेगा और हमारा जो प्रभु के प्रति जो रिश्ता है वो और ज्यादा मजबूत होता है। जैसे लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 के अंदर बार बार यही लिखा है, पापी अगर लौट करके आता है
अपना कुकर्म को छोड़ करके जब लौट करके आता है स्वर्ग में अधिक आनंद मनाने के विषय में, तो हम जब अपने गुनाहों को स्वीकार कर रहा है, स्वर्ग में आनंद मना रहा है और हमें उस आनंद का सौभाग्य बना रहा है। इसका मतलब जो लोग अपने गुनाहों को स्वीकार किया, उन लोगों को मसीह से मिलने वाला वो आनंद, खुशी, वो शांति इसके बाद मिलता है, क्योंकि वो स्वर्गीय आनंद में प्रवेश किया प्रभु के साथ। और पाप स्वीकार करना इसलिए भी जरूरी है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 26 से 30 तक पढ़ेंगे। यदि हमें मिस्र बलिदान में परम प्रसाद को ग्रहण करना है, हमें पाप स्वीकार कर कृपा की अवस्था में रहना जरूरी है। मन वचन कर्म के द्वारा जो भी गलती किया है उसको हमें स्वीकार करते हुए कृपा की अवस्था में रहना जरूरी है, परम प्रसाद को, प्रभु को ग्रहण करने के लिए। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोगों ने पापों को क्यों बोलना है, पाप स्वीकार क्यों करना है, करना क्यों जरूरी है, इसके विषय में मनन चिंतन किया। कल मैं बताऊंगा क्या पापों को ईश्वर को बोलना है या पुरोहित को बोलना है, पाप ही पुरोहित से बोलना है या स्वर्ग में हमारे लिए जो मध्यस्थ है ईसा मसीह, जो क्रूस पर मरकर अपना रक्त बहाकर मानव जाति को, संसार को मुक्ति दिया, उस मुक्तिदाता को बोलना जरूरी है। ये हम कल के क्लास में मनन चिंतन करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए अपने गुनाहों को स्वीकार करने के लिए। मैं एक पापी हूं, मैं एक कमजोर बलहीन व्यक्ति हूं। मुझे पवित्र आत्मा दीजिए ताकि मैं आपके पास लौट आ सकूं, आपके सामने मेरे गुनाहों को मैं स्वीकार कर सकूं। विशेषकर इस 40 काल में आपने मेरे लिए जो कलवारी पहाड़ पर जो रक्त बहाया, कष्ट पीड़ा सहा, उसके पुण्य बलों के द्वारा हमें तूने शुद्ध किया, पाप मुक्त किया। उस मुक्ति का आनंद में, शांति में रहने की कृपा हमें प्रदान करना। प्रभु से जुड़े हुए जीने के लिए मुझे पापों को स्वीकार करना, प्रभु के पास लौटना जरूरी है। जिस प्रकार उडाव पुत्र ने निर्णय किया, उसने कहा मैं उठूंगा और पिता के पास चलूंगा और बोलूंगा। बोलना जरूरी है। पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया, तेरा पुत्र कहलाने योग्य नहीं, एक सेवक के समान मुझे रख दीजिए। इसी प्रकार मुझे मेरे गुनाहों को स्वीकार करना जरूरी है। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। एक भी पाप को छिपाएंगे नहीं। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।